नमस्कार दोस्तों। आज हम पाइथन के दो बहुत ही जरूरी डेटा स्ट्रक्चर्स यानी लिस्ट्स और टपल्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक आम कोडिंग प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि लिस्ट्स कैसे उसका सॉल्यूशन है, उनकी असली पावर यानी मेथड्स को समझेंगे, फिर उनकी तुलना टपल से करेंगे और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से चैलेंज में इस्तेमाल करके देखेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। सोचिए कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है। उसे स्टोर करने का सबसे सीधा लेकिन सबसे मुश्किल तरीका क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। अब हर एक मार्क के लिए एक अलग वेरिएबल बनाना, ये तो वैसा ही हुआ जैसे हर छोटी सी जानकारी के लिए एक अलग स्टिकी नोट बनाना। बहुत जल्द ही हमारा डेस्क इन नोट्स के ढेर में खो जाएगा। और जरा सोचिए, अगर 5 की जगह 100 स्टूडेंट्स हुए तो तब तो ये तरीका पूरी तरह से फेल हो जाएगा, है ना? हमें एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है। और बस यहीं पर एंट्री होती है लिस्ट्स की। ये एक सुपर हीरो की तरह आकर सारी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में बड़े करीने से सहेज लेती हैं। तो चलिए अब लिस्ट की उन खासियतों को समझते हैं जो उन्हें इतना ज्यादा काम का बनाती हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी पावर से, फ्लेक्सिबिलिटी। लिस्ट की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इसमें आप अलग अलग तरह का डेटा एक साथ रख सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम जो कि एक स्ट्रिंग है, उसके मार्क्स जो एक नंबर है और उसका शहर, सब कुछ एक ही जगह पर। अब लिस्ट्स और स्ट्रिंग्स के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो है म्यूटेबिलिटी का। देखिए, स्ट्रिंग्स एक सील्ड बंद तिजोरी की तरह है। एक बार बंद हो गई तो आप अंदर का सामान बदल नहीं सकते। वहीं लिस्ट्स एक शॉपिंग बास्केट की तरह है जिसमें आप आसानी से चीजें डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। क्योंकि लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं यानी बदली जा सकती हैं, हम उसके किसी भी एलिमेंट को सीधे बदल सकते हैं। जैसे यहाँ हमने करण को अर्जुन से बदल दिया। कितना आसान है। लेकिन अगर यही काम हम एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग के साथ करने की कोशिश करें तो पाइथन हमें फौरन रोक देगा और एक एरर दिखाएगा। सीधी सी बात है, स्ट्रिंग को एक बार बनाने के बाद बदला नहीं जा सकता। और हाँ, बिल्कुल स्ट्रिंग्स की तरह ही लिस्ट्स को भी स्लाइस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम उसके किसी भी हिस्से को काटकर एक नई छोटी लिस्ट बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं लिस्ट्स के असली पावर अप पर, यानी उनके मेथड्स पर। ये वो टूल्स हैं जो हमें डेटा को आसानी से बदलने की ताकत देते हैं। ये 4 मेथड्स तो सबसे ज्यादा काम आते हैं। अपेंड से हम लिस्ट के आखिर में कुछ भी जोड़ सकते हैं, सॉर्ट से उसे क्रम में लगा सकते हैं, रिवर्स से उसे पूरा पलट सकते हैं और इंसर्ट से लिस्ट में किसी भी जगह पर कोई नया एलिमेंट डाल सकते हैं। सॉर्ट मेथड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लिस्ट खुद को ही बदल लेती है। इसे कहते हैं इन प्लेस मॉडिफिकेशन। मतलब ये कोई नई लिस्ट नहीं बनाती, बल्कि जो ओरिजिनल लिस्ट है ना, उसी को हमेशा के लिए बदल देती है। तो अब जब हम लिस्ट्स को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए मिलते हैं इसके करीबी रिश्तेदार यानी टपल से, जिसका मकसद बिल्कुल अलग है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि टपल एक ऐसी लिस्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। बस एक बार टपल बन गया तो उसके एलिमेंट्स को न तो बदला जा सकता है, न हटाया जा सकता है और न ही कुछ नया जोड़ा जा सकता है। इससे हमारा डेटा सुरक्षित रहता है और प्रोग्राम तेज चलता है। और अगर आपने टपल में किसी वैल्यू को बदलने की कोशिश की तो पाइथन आपको यही खास एरर देगा। ये एक तरह से इसकी इम्यूटेबिलिटी यानी न बदलने वाली खूबी को बनाए रखने का एक तरीका है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। अगर आपको सिर्फ एक एलिमेंट वाला टपल बनाना है तो उस एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना कभी ना भूलें। अगर कॉमा नहीं लगाया तो पाइथन उसे टपल नहीं बल्कि सिर्फ एक नंबर समझेगा। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है। चलिए, काफ़ी थ्योरी हो गई। अब समय है इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ आम प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करके प्रैक्टिस में लाने का। पहली प्रॉब्लम, ये कैसे पता लगाएं कि कोई लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मतलब जो आगे और पीछे से एक जैसी पढ़ी जाए। इसका तरीका बहुत आसान है। बस लिस्ट की एक कॉपी बनाइए, उसे उल्टा कीजिए और फिर ओरिजिनल लिस्ट से उसकी तुलना कर लीजिए। ये टेबल देखिए, एकदम साफ हो जाएगा। एक लिस्ट जो पैलिंड्रोम नहीं है वो अपनी उल्टी कॉपी से मेल नहीं खाती, जबकि
मदाम जैसी एक असली पैलिंड्रोम लिस्ट अपनी उल्टी कॉपी से पूरी तरह मेल खाती है। अब टपल का एक इस्तेमाल देखते हैं। अगर हमारे पास ग्रेड्स का एक टपल है जिसे गलती से भी बदला नहीं जाना चाहिए, तो हम डॉट काउंट मेथड का इस्तेमाल करके चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है। आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां बदलने वाली लिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय न बदलने वाले टपल की सेफ्टी और स्पीड ज्यादा कीमती हो? देखिए, सही डेटा स्ट्रक्चर चुनना ही एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग स्किल है जो फ्लेक्सिबिलिटी और डेटा की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बनाती है।